ड्रीम वेवर आप स्टार्ट कर लेंगे। नया पेज बनाना है आपने PHP का, यहाँ से PHP आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। एक्सटेंशन आपके सिस्टम पे स्लो क्यों है? ठीक है, हमने एक नया पेज ले लिया। इस पेज को मैं नाम देता हूँ लॉगिन का, और इसे मैं अपने C में रूट फोल्डर में रख देता हूँ। हमारा रूट फोल्डर कौन सा है? आपने वैम्प किया htdocs में myPHP हमारा रूट फोल्डर नहीं है। रूट फोल्डर हमेशा htdocs होता है। उसमें रूट फोल्डर में हम मल्टीपल सब फोल्डर बना लेते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिहाज से, ठीक है। इस पेज को मैं देता हूँ लॉगिन, इसमें सिर्फ मैं लॉगिन का फॉर्म बनाऊंगा। ठीक हो गया, लॉगिन का फॉर्म बनाते हैं। एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं छोटा सा। ये आपका कौन सा ड्रीम वेवर? HTML5 का बना लें, थोड़ा ही फर्क है। मैंने टेबल ले लिया है, ठीक है। अलाइन सेंटर कर देते हैं, 0 बॉर्डर कर देते हैं। इसे पैडिंग हम इसे 10 दे देते हैं, सेल पैडिंग 0 देते हैं, ठीक है। हम लॉगिन का फॉर्म बनाए जाए थे। लॉगिन में क्या कुछ होता है? यूजर नेम और पासवर्ड, उसके बाद सबमिट का बटन होता है। टेबल से पहले हम फॉर्म का टैग लगा लेते हैं, फॉर्म एक्शन, ठीक है। एक्शन में जिस पेज पे हम काम करेंगे हम वो दे देंगे। process.php, ये पेज अभी बनाया नहीं है, मैंने बनाना है। मेथड, पोस्ट यूज़ कर रहे हैं। फॉर्म का नेम ऑप्शनल होता है, दे दें तो अच्छी बात है, ना दे तो कोई इशू नहीं है। टेबल से पहले हमने फॉर्म का टैग स्टार्ट किया था, टेबल के बाद टैग को क्लोज कर देंगे। ये गलती से भी आ गया, ठीक है। अब हम इनपुट फील्ड बनाएंगे। इनपुट, ठीक है। टाइप आप ले लें इसकी टेक्स्ट, ठीक है। 5 को सपोर्ट करता है, वैसे आपने ऊपर वो किया हुआ है क्योंकि इसमें वहां से भी ले सकते हैं, लेकिन मैं कोड से आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। देखें, इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम दे दें आप इसको, txt यूजर नेम, ठीक है। उसके बाद हम दूसरी बना लेते हैं एक इनपुट टाइप, पासवर्ड की टाइप आप पासवर्ड देंगे, ठीक है। नेम txt पासवर्ड, फॉर्म हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमने बटन बनाना है, ठीक है। बटन का वैसे टैग भी आ गया और आप इनपुट में भी बना सकते हैं। इनपुट टाइप सबमिट, नेम btn सबमिट, वैल्यू। देखें, आप जो चीज़ वैल्यू में देते हैं वो बटन पर विजिबल होती है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। ये हमारा फॉर्म बन गया। रिक्वायर्ड किसी को करना है तो आप रिक्वायर कर लें उसको। जब आप रिक्वायर्ड करते हैं तो उस फील्ड का फिल करना लाजमी है, ठीक है। जिस वक्त हम HTML4 यूज़ कर रहे थे उस वक्त हमें ये चीज़ें जावास्क्रिप्ट से करनी पड़ती थी, अब आपको HTML में सपोर्ट आ गई है इसकी, ठीक है। पेज को हम रन करते हैं। myPHP है। लोकल होस्ट स्लैश आपके फोल्डर का नाम, ठीक है। हम फोल्डर में आ गए, उसने डायरेक्टरी लिस्टिंग दिखा दी कि आपकी डायरेक्टरी में ये पेजेस हैं। देखें, इसमें अगर मैं एक पेज इंडेक्स रख देता ना
और जैसे ही मैं ये URL देता localhost/myphp, अगर इस फोल्डर में इंडेक्स होता तो वो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स को आपका फर्स्ट पेज पिक करता, ठीक है, फिर ये लिस्टिंग ना दिखाता। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक पेज इंडेक्स रख लेता हूँ और ब्लैंक रख लेता हूँ उस पेज को। एक नया पेज बना लेता हूँ मैं, बेशक PHP का बना लें, इसको नाम दे दें इंडेक्स। इस फोल्डर में मैं बना रहा हूँ इंडेक्स, ठीक है। सेव कर लेते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ होम लिख देता हूँ ताकि पता चल जाए, ठीक। अब मैं दोबारा रिफ्रेश करूँगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका इंडेक्स का पेज शो करवा देगा, ये देखिए, ठीक है। अगर आपके फोल्डर में यानी कि आप बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो भी वेबसाइट है ना, उसका फर्स्ट पेज आप इंडेक्स रखेंगे, उसका नाम तो वो आपका फर्स्ट पेज होगा। सर्वर बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स को एज अ होम पेज कंसीडर करता है और उसको पिक करता है। क्लियर होगी ये बात, ठीक है। ये देखें यहाँ पर मैंने URL नहीं दिया, उस फोल्डर में सिर्फ मैंने इंडेक्स का पेज रखा है तो उसने खुद ब खुद फर्स्ट पेज ओपन कर दिया है। आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो URL देते हैं और पेज का नाम नहीं बताते हैं, तो वो आपको एक फर्स्ट पेज ओपन करके देता है। बेसिकली उस पेज का नाम इंडेक्स होता है। जिस पेज का नाम इंडेक्स होगा वो आपका होम पेज होगा, यानी कि फर्स्ट पेज होगा। क्लियर होगी यहाँ तक ये बात, ठीक है। हमारे पेज का नाम है login.php। ये देखें, ये हमारा फॉर्म है, ठीक है। इन्होंने ऑटोफिल इनका एक्टिव किया हुआ है तो इस वजह से ये ऑटोफिल हो रहा है फॉर्म, ठीक है। कोई फील्ड आप ब्लैंक सबमिट करने की कोशिश करेंगे और आपने उसकी प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड सेट की हुई है तो ये फौरन एरर दे देगा, प्लीज फिल आउट द फील्ड दिस फील्ड, ठीक है। क्लियर होगी ये चीज़ें, ठीक है। अब हम एक नया पेज बनाते हैं। देखें, इस पेज को हम कहाँ पर सबमिट करवा रहे हैं, process.php पर, ठीक है। मैं एक नया पेज बना लेता हूँ प्रोसेस के नाम से। process.php, ठीक हो गया। अब जो फॉर्म में वैल्यूज़ इनपुट की गई हैं, जो भी वैल्यूज़ उसमें लिखी गई हैं, उनको हम गेट करेंगे और यहाँ पर एक यूज़र नेम पासवर्ड खुद से सेट करेंगे और उससे कंपेयर करेंगे आया मैच करती है या नहीं मैच करती। सबसे पहले हम खुद से अपना यूज़र नेम पासवर्ड सेट करते हैं। यूज़र मैं यूज़र देता हूँ स्ट्रिंग में एडमिन, पासवर्ड एक पास मैंने वेरिएबल लिया और उसमें पासवर्ड देता हूँ। देखें, मैंने एक खुद से यूज़र नेम और पासवर्ड सेट कर दिया है। मैं कहता हूँ कि जो भी यूज़र ये यूज़र नेम देगा और ये पासवर्ड देगा वो लॉगिन हो जाएगा। यहाँ तक ये बात समझ आ गई, ठीक है। अब हमने ये चेक करना है कि यूज़र ने क्या लिखा है, तो उसके लिए लाजमी तौर पे हमें जो फील्ड सबमिट हुई हैं उनका डाटा गेट करना पड़ेगा। मेथड कौन सा है पीछे हमारे, वहाँ पर फॉर्म में हमने क्या यूज़ किया है, पोस्ट मेथड यूज़ किया है, तो इसे गेट किससे करेंगे, पोस्ट। txt यूज़र नेम एंड कैपिटल, ठीक है। उसके बाद दूसरा वेरिएबल लेंगे, txt पासवर्ड, ठीक हो गया। वो दोनों फील्ड्स जिनका डाटा यूज़र ने इनपुट किया था हमने गेट करके एक एक वेरिएबल में स्टोर करवा दी। क्लियर होगी यहाँ तक बात। अब हमने चेक करना है जी, आया
जो यूज़र नेम हमने दिया है और जो यूज़र दे रहा है फॉर्म में, वो दोनों मैच करते हैं या नहीं करते। तो अब हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, कंडीशन लगानी पड़ेगी, कंडीशन में रखना पड़ेगा और इसको चेक करना होगा। इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ $, यूज़र, जो यूज़र ने इनपुट किया है, ठीक है, वो किसके इक्वल होना चाहिए, $, यूज़र के यार, ठीक है। देखें यूज़र भी मैच होना चाहिए और पासवर्ड भी, तो यहां हम क्या यूज करेंगे, एंड, ठीक हो गया। $, पासवर्ड इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, ठीक हो गया। अगर ये दोनों चीजें मैच कर जाती हैं, ठीक है, अब बारी है कि हमने एक सिक्योरिटी चेक यहाँ पर डिफाइन करना है। वो क्या होगा, वो हम सेशन डिफाइन कर देंगे। एक सेशन डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें सेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा। ये लेंगे, सेशन स्टार्ट कर दिया। अब हम इसमें सेशन को यूज कर सकते हैं। सेशन वेरिएबल डिफाइन कर देता हूं। सेशन वेरिएबल को मैं नाम दे रहा हूं एडमिन का, यूजर का, ठीक हो गया। इसको वैल्यू असाइन कर देते हैं, आप खुद से भी कर सकते हैं या मैं यही असाइन कर देता हूं, ठीक है। मेरे सेशन वेरिएबल की वैल्यू क्या हो गई, यूजर में क्या चीज आ रही है, एडमिन, ठीक है। यानी कि मैंने सेशन वेरिएबल को जो भी वैल्यू यूजर वेरिएबल में स्टोर होगी वो असाइन कर दी है। यहां तक बात समझ आ गई आप लोगों को, कोई क्वेश्चन किसी का, ठीक हो गया। अब आपने उसको एक सिक्योरिटी पैरामीटर आपने एक डिफाइन कर दिया है, ठीक है। अब उसको आप रीडायरेक्ट करवा सकते हैं उस पेज पर जिसको आप कहते हैं कि हाँ ये मेरा प्रोटेक्टेड पेज है, जब तक कोई यूजर नेम पासवर्ड ना दे इसको एक्सेस ना कर सके। वो पेज भी हम बना लेते हैं। मैं वेलकम के नाम से बना लेता हूँ, ठीक है। बल्कि चले, हम बजाय पेज बनाने के हमारे पास ऑलरेडी एक पेज इंडेक्स का बना हुआ है। इंडेक्स के पेज को हम कहते हैं जी जब तक यूजर लॉगिन ना होना वो इंडेक्स के पेज पर ना आ सके, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारा इंडेक्स का पेज है, ठीक है। इसी को हम प्रोटेक्ट कर देते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर देते हैं, ठीक है। सेशन वेरिएबल सेट करने के बाद उसको रीडायरेक्ट करवाएंगे। रीडायरेक्ट करवाने के लिए पीएचपी में कौन सा फंक्शन है, हेडर का, ठीक है। लोकेशन देंगे, उसके बाद इंडेक्स डॉट पीएचपी। क्लियर होगी ये बात, INDE नहीं है, ठीक है। हाँ जी, ये बात क्लियर होगी, ठीक है। एल्स में उसको वापस भेज देंगे हम कहां पर, लॉगिन पर। लोकेशन लॉगिन डॉट पीएचपी। यहां तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। देखें अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप रॉन्ग यूजर नेम पासवर्ड देते हैं तो लॉगिन पर एक एरर शो हो जाता है। अब वो एरर कैसे शो करवाना है हमने, हाँ जी। देखें हम लॉगिन पर तो भेज रहे हैं उसे, ठीक है। इसके साथ अगर हम कोई फ्लैग भेज दें, कोई पैरामीटर ऐसा सेट कर दें कि जिससे पता चल जाए हाँ जी जब ये वापस आ रहा है तो एक एरर लेकर आ रहा है, ठीक है। तो हम एक पैरामीटर सेट कर देते हैं एरर, ठीक है, क्वेश्चन मार्क एरर, और इसको वैल्यू देते हैं 1, ठीक है। खुद से कोई भी वैल्यू डिफाइन कर दें, 1 कर दें, 2 कर दें, या प्रॉब्लम कर दें, स्ट्रिंग में करवा दें, इंटीजर में करवा दें। ये एक हमारा फ्लैग सेट हो गया,
ठीक है। एरर 1 का मतलब है कि इस साइट में इसमें एरर है। अब जो यूआरएल पर जाएगा ये, तो एक फ्लैग लेकर साथ जा रहा होगा, एक पैरामीटर साथ लेके जा रहा होगा, ठीक है। इसे आप क्यूरी स्ट्रिंग भी कहते हैं। क्यूरी स्ट्रिंग कॉम्बिनेशन होता है पैरामीटर्स का। इस क्यूरी स्ट्रिंग में सिर्फ एक ही पैरामीटर है। कुछ भी लिख सकते हैं, स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, जो आप लिखेंगे उसी लिहाज से आप कोडिंग कर देंगे। ये चीज आपको समझ आई है, ठीक है। अब ये वापस आएगा लॉगिन के पेज पर। अब हमें एरर के लिए लॉगिन के पेज पर कोडिंग करनी होगी। अब हम लॉगिन के पेज पर आ जाते हैं वापस, ठीक है। अब यहां पर हम एरर के लिए कोडिंग करते हैं। देखिए एरर किस वक्त शो होना है, जब उसके पैरामीटर में आपका एरर पास होगा, जब उसके यूआरएल में पैरामीटर एरर पास होगा, ठीक है। तो आप यहां पर आप चेक करेंगे इफ इस सेट किस लिए यूज होता है? स्पेसिफिक कंडीशन चेक कर, सॉरी वेरिएबल चेक करने के लिए, पैरामीटर चेक करने के लिए, आया ये पास हुआ है या नहीं हुआ, आया ये सेट हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि जी वो यूआरएल में पास हुआ है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड रन हो जाए, ठीक है। जो चीज यूआरएल में पास होता है, जो पैरामीटर, हम उसको किस मेथड से गेट करते हैं? हाँ जी, हम उसको कैसे गेट करते हैं जो यूआरएल में पास होता है पैरामीटर? बिल्कुल, गेट मेथड से। $_ क्या नाम है हमारा उस पैरामीटर का? एरर। हम कहते हैं कि अगर पैरामीटर एरर सेट हो तो, ठीक है, और एंड इज इक्वल टू 1, ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1, ठीक है। यानी कि ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। एक पैरामीटर पास हो, देखें फॉर एग्जांपल इफ इस सेट हम सिर्फ लिख देते हैं एरर, ठीक है। पैरामीटर बाजू का ब्लैंक किसी ने सबमिट करवा दिया तो उसने इसको ट्रू कर देना है, क्योंकि वो यूआरएल में पास हो चुका है, वो यूआरएल में सेट हो चुका है, ठीक है। इसीलिए हमने एंड के साथ बता दिया जी उसकी वैल्यू 1 भी होनी चाहिए। क्लियर हो गया? एक यूआरएल में पास हो, अगर पास होता है तो उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। अब जब वैल्यू 1 होगी तो यहां पर हम एक एरर सेट कर देते हैं वेरिएबल में। हमें पता है जी 1 एरर किसके लिए है? अमूमन आपने अक्सर साइट्स पे देखा होगा यही एरर आ रहा होता है, रॉन्ग यूजर नेम ऑब्लिक पासवर्ड, या यूजर नेम गलत है या पासवर्ड, ये दोनों क्यों बताए जाते हैं? फर्ज करें किसी का यूजर नेम रॉन्ग है तो उसे तो ये कहना चाहिए रॉन्ग पासवर्ड, लेकिन नहीं। देखें ये चीज धोखा देने के लिए की जाती है, कंफ्यूज रखा जाता है यूजर को। देखें फॉर एग्जांपल अगर यूजर ने यूजर नेम सेट दे दिया, ठीक है, ठीक दे दिया, आपने उसे एरर शो करवा दिया रॉन्ग पासवर्ड। इसके बाद जो हैकर्स होता है ना, वो श्योर हो जाता है हाँ जी मैंने जो यूजर नेम दिया वो ठीक है, अब ठीक है, वो फिर ट्राई करता है पासवर्ड पर। फॉर एग्जांपल आपने पासवर्ड कह दिया जी रॉन्ग यूजर नेम, इसका मतलब है कि पासवर्ड ठीक है, अब उसकी ट्राई होगी यूजर नेम पर, ठीक है। इसीलिए बेशक यूजर नेम रॉन्ग हो, बेशक पासवर्ड हो, दोनों का एरर दे दिया जाता है, या तो आपका यूजर नेम रॉन्ग है या पासवर्ड रॉन्ग है, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा कि रॉन्ग का यूजर नेम पासवर्ड दोनों ही आ रहे होते हैं, क्योंकि हमेशा उसे कंफ्यूज रखा जाता है, ये नहीं बताया जाता कि करेक्ट उसने क्या चीज दी है। क्लियर होगी ये बात? ठीक है, ये हमने एरर मैसेज एक सेट कर दिया, ठीक हो गया। इसको जहां पर आपने इको करवाना है इको करवा ले। मैं यहां पर एक अलग से रो ऐड करके उसमें इको करवा देता हूँ। क्या बात है, कंट्रोल एम से आगे ये कंट्रोल काम करता है यार, चले। देखिए कंट्रोल एम शॉर्ट की है लेकिन वो उसे कर नहीं रहा।
यहाँ पर हम इसको शो करवा देते हैं। अब यहाँ पर हमारा एरर मैसेज शो हो जाएगा, ठीक है। एरर मैसेज हमारा PHP का है, PHP के टैग लगाएंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई आप लोगों को। अब हम दोबारा लॉगिन पर आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। देखें, उसने एक नोटिस दे दिया, अनडिफाइंड वेरिएबल एरर मैसेज ऑन लाइन 19। उसने पूरा पाथ बताने के बाद पेज का नाम बताया और बताया लाइन 19 पर आपकी एरर है, ठीक है। देखें, PHP में 3 तरह के एरर होते हैं, नोटिस, वार्निंग्स एंड फैटल एरर, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? फैटल एरर। देखें, नोटिस होते हैं वो आपका ये, उसमें ये होता है कि आपको पता होता है कि ये एरर क्यों आ रहा है, ठीक है। वो इन्फॉर्म कर रहा होता है कि ये अभी डिफाइन नहीं है, हो सकता है कि बाद में डिफाइन हो, ठीक। जो वार्निंग होती है वो आपकी कोई छोटी मोटी मिस्टेक होती है, वो आपको वार्न कर रहे होते हैं, हाँ जी आपने ये वेरिएबल मिस कर रहे हैं, ठीक है। जो फैटल एरर होता है वो सिंटैक्स का होता है, यानी कि आपका वो एरर होता है जो PHP में वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, लॉजिकली तौर पर आप गलत हैं। नोटिस और वार्निंग कभी भी लॉजिक के लिए नहीं आते, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई ऐसा फंक्शन यूज़ कर दिया जो PHP में एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो आपको फैटल एरर देगा। क्लियर होगी ये बात, ठीक है। अब हमारे पास आ रहा है नोटिस, ये वेरिएबल डिफाइन नहीं है, वो ये कह रहा है। और लाइन 19 पर, ये है जी लाइन 19, इस पर हमने यहाँ पर यूज़ किया, वाकई डिफाइन नहीं है। उसकी रीज़न क्या है? अगर आप देखें, ये ब्लॉक ऑफ कोड किस वक्त रन हो रहा है? जब इसमें पैरामीटर पास हो रहा है एरर URL में, ठीक है, और उसकी वैल्यू 1 आ रही है, तो वेरिएबल डिफाइन हो रहा है। उससे पहले वेरिएबल डिफाइन नहीं हो रहा, लेकिन जब हम इस पेज को रन करते हैं तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। जब ये एग्जीक्यूट नहीं होता तो ये वेरिएबल डिफाइन नहीं होता, जबकि हमने इसको कॉल कर लिया, ठीक है। इस वजह से उसने आपको नोटिस दे दिया। अब हमें ये पता है कि ये किस वक्त आपका डिफाइन होगा, ठीक होगी ये बात। तो इस नोटिस को हाइड करने के लिए हम @ साइन लगा देते हैं। क्लियर होगी बात, ठीक है। @ साइन क्या करता है? उसको खत्म नहीं करता, नोटिस वार्निंग को हाइड कर देता है। लेकिन ये आप उस सूरत में करें जब आपको पता हो, जब आप कॉन्फिडेंट हो कि ये किस लिए आ रही है, अदरवाइज ना करें, ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा हल ये भी है, अगर आप ये नहीं करते तो आप एल्स में उसको ब्लैंक डिफाइन कर दें, ये भी हो सकता है। इस वेरिएबल को लें और इसको ब्लैंक डिफाइन कर दें। ठीक है, अब हमने इसको वैल्यू असाइन कर दिया लेकिन ब्लैंक है, वेरिएबल आपका डिफाइन हो गया है। ऑनलाइन 21 पे आ अच्छा सेव, क्या बात है। कंट्रोल मैं कभी प्रेस करता हूँ कभी ठीक है। अब वो खत्म हो गया, क्यों? अब वो एल्स कंडीशन पे आया और एल्स ने उसको ब्लैंक डिफाइन कर दिया। यहां तक बात क्लियर होगी आप लोगों को, ठीक है। अब हम इसको लॉगिन करते हैं, वापिस आया, URL चेंज हो गया, एरर 1 वैल्यू लेकर आया। ये जब उसे एरर 1 वैल्यू मिली तो उसने एरर शो करवा दिया। इसी तरह आप वैल्यू चेंज करके मुख्तलिफ तरह के एरर शो करवा सकते हैं। हाँ जी, यहां तक बात क्लियर है। अब इंडेक्स का पेज देखें, मैं इंडेक्स का पेज, इस पेज पर इंडेक्स का पेज अभी तक मेरा प्रोटेक्टेड नहीं है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट भी वो शो हो रहा है, मैं लॉगिन होता नहीं हूँ उससे पहले भी अगर मैं URL से डायरेक्ट एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ तो वो शो हो रहा है, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल दी थी, अगर इस रूम में आने के लिए मैं कहता हूँ जी तमाम स्टूडेंट्स अपने कार्ड शो करवा कर आएंगे और मैं एक बंदा बिठा देता हूँ या मशीन लगा देते हैं, ठीक है। अब वो क्या होगा, जिस के पास कार्ड होंगे वो शो करवाएगा या मशीन में स्वैप करेगा, वो इंटर हो जाएगा, ठीक हो गया। अब यानी कि आपको एक ऐसा वॉचमैन बिठाना पड़ेगा जो चेक करेगा आया ये यूज़र वैलिड है या नहीं, ये ऑथेंटिक यूज़र है या नहीं, ठीक है।
अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने एक पैरामीटर सेट किया सिक्योरिटी के लिए। जब यूज़र करेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है वो पैरामीटर क्या है? सेशन वेरिएबल। ठीक है, हम इसको चेक करेंगे। देखें जी, ये सेशन वेरिएबल उस वक्त सेट हो रहा है जब यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, अब यानी कि जो यूज़र लॉगिन होकर आएगा उसके पास ये वेरिएबल सेट होगा। ठीक है, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। इसको चेक हम किससे करेंगे? इस सेट से। इसके हमने टॉप पर सबसे पहले यही लिख देना है। सेशन यूज कर रहे हैं तो लाजमी तौर पर सेशन को स्टार्ट करेंगे। सेशन मैंने स्टार्ट कर दिया। इफ इज नॉट सेट कर देंगे इसको हम। ठीक है, इज नॉट सेट। ठीक है, अगर ये सेट नहीं है तो कहां जाए वो? लॉगिन पर। हाँ जी, आवाज क्यों आ रही है? लॉगिन, सॉरी, हेड लोकेशन। अब अगर यहां पर भी आप कोई एरर शो करवाना चाहते हैं कि जी यूजर को बता दें पहले लॉगिन होकर आए, तो हम वो भी यहां पर करवा सकते हैं। जैसे मैंने कर दिया एरर ERROR इज इक्वल टू 2। ठीक हो गया। अब लॉगिन में एक कंडीशन का और इजाफा कर देंगे हम, एल्स इफ का। एल्स इफ उसमें हम कंडीशन रख देंगे यही ऊपर वाली। ठीक है, सेम कंडीशन आ जाएगी लेकिन एरर नंबर चेंज हो जाएगा 2। ठीक हो गया। अब 2 पर हम क्या एरर सेट कर रहे हैं? वही वेरिएबल ले लेंगे, एरर मैसेज। you need to log in first। नहीं, उसमें बता रहे हैं ना कि लॉगिन होने की जरूरत है। ठीक हो गया। अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा, इसे लॉगिन पर जाना चाहिए। ठीक है, ये सेशन पहले सेट तो नहीं है? पहले लॉगिन हुए, चेक कर लेते हैं इसमें वैल्यू आ रही है। इसमें वैल्यू है। ये कब सेट हुआ है? चलो मैं ब्राउज़र चेंज करता हूँ। ये सेशन वेरिएबल ऑलरेडी सेट था तो इसलिए वो इसे एक्सेस करने दे रहा है। मैं ब्राउज़र चेंज करता हूँ। फायरफॉक्स है। चलें जी, हम नए ब्राउज़र में ओपन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए जैसे ही मैंने इंडेक्स का पेज ओपन करने की कोशिश की उसने मुझे रिडायरेक्ट करवा दिया लॉगिन पर, और इसके साथ एरर नंबर 2 भी आ गया है, यू नीड टू लॉग इन फर्स्ट। क्लियर होगी ये बात? ठीक है, चलें जी, अब हम करेक्ट यूज़र नेम पासवर्ड देकर लॉगिन होते हैं। एडमिन और एडमिन 1 2 3।
जैसे ही मैंने करेक्ट यूजर नेम पासवर्ड दिया, उसने मुझे एक्सेस दे दी इंडेक्स पेज की। ठीक हो गया? हाँ जी, यहाँ तक समझ आ गई है? ठीक है। इसके बाद आ जाता है लॉग आउट। होम पर ही मैं एक लॉग आउट का लिंक बना देता हूँ। देखिए, मैंने एक लिंक बनाया है, ठीक है, लॉग आउट के लिए, और उससे यूआरएल में उसके एचआरएफ में क्या दिया। देखें, एचआरएफ में जो भी देते हैं क्लिक करने पर ये वहां पर जाता है। मैंने इंडेक्स पे लिखा है तो मैंने क्या कहा है, index.php, यानी इसी पेज का यूआरएल दिया और उसके साथ एक पैरामीटर सेट कर दिया, एक्शन इज इक्वल टू लॉग आउट, यानी कि जब ये पैरामीटर पास हो तो वो लॉग आउट हो जाए। क्लियर होगी ये बात? अब हमने इस पैरामीटर के अगेंस्ट यूजर को लॉग आउट करवाना है। ठीक है। सबसे पहले आप चेक करेंगे कि जी, सबसे पहले आपने चेक क्या करना है कि आपका एक्शन पैरामीटर सेट है या नहीं। इफ इस सेट यूआरएल में पास हो रहा है, गेट से हम इसको गेट करेंगे। ठीक है, आपने इसे एक बात तो बता दी, हाँ जी, आपका एक्शन पैरामीटर सेट होना चाहिए यूआरएल में। ठीक हो गया। उसके बाद उसकी वैल्यू बता दें, एंड इसकी वैल्यू क्या हो। मैंने एक्शंस दे दिया है, एक्शन है, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, लॉग आउट। देखें, ये मैं चेक क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ना, जो मैंने इफ में रखा है, ये उसी वक्त रन हो जब यूआरएल में पैरामीटर पास हो। अदरवाइज क्या होगा कि हर रिफ्रेश पे, अगर हम इसमें इफ की कंडीशन नहीं लगाते, हर रिफ्रेश पे वो कोड रन होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। देखें, बहुत सिंपल है। जब आपने लॉग आउट करना है तो आपने क्या करना है, जो सेशन वेरिएबल आपने लॉगिन होते हुए सेट किया था उसको आप खत्म कर देंगे। ठीक है। इसी तरह है, अगर कोई स्टूडेंट, मैं कहता हूँ जी कार्ड दिखा के रूम में आएगा, और फर्ज करें मैं उससे कार्ड ले लेता हूँ तो अब वो रूम में नहीं आ सकता, यानी कि जो आईडी हमने उसको दी थी हम उससे वो आईडी खत्म कर रहे हैं। क्या फंक्शन यूज होता है, अनसेट। क्या नाम था हमारे इसका, यूजर। हाँ जी, अनसेट सेशन यूजर। ठीक है, यानी कि जो यूजर हमने लॉगिन होते हुए सेट किया था अब उसको हम खत्म कर रहे हैं। ये देखें, यहां से मैं लॉग आउट करता हूं, नीचे स्टेटस बार में देखें क्या आ रहा है, पैरामीटर एक्शन इज इक्वल टू लॉग आउट। मैं इस पर क्लिक करता हूं, जैसे ही हाँ, वही मैं देख रहा हूँ कि हुआ तो सेशंस यूजर है, लॉग आउट। नहीं, ये भी ठीक है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इस कंडीशन में ये आ रहा है या नहीं।
डिस्ट्रॉय भी ठीक है, नहीं ये भी काम करता है, लेकिन मैं ये चेक करने की कोशिश करूँगा ये इस कंडीशन में आ रहा है या नहीं। हो सकता है कि वो इस कंडीशन में ना आ रहा हो, मेरे स्पेलिंग मैच ना कर। अब हुआ है, ठीक है जी, वो लॉग आउट हो गया है। या तो पहले पेज रिफ्रेश नहीं हुआ होगा। देखिए जैसे ही मैंने लॉग आउट पे क्लिक किया, अच्छा ये इसमें था, ठीक है। लॉग आउट हो गया। हाँ जी, ये चीज़ क्लियर है? कोई डाउट हो यहाँ तक, किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो? याद करना ही नहीं है आपने, याद क्यों करना है? यार ये समझ लो तो। पेपर में इसी तरह करोगे यार? उसमें अगर मैं आपसे कह देता हूँ कि हाँ यूजर ऑथेंटिकेशन का कोड लिखे, तो आप वो कौन सा कोड लिखेंगे? आप सिर्फ ये लिखेंगे, ये चेक यूजर का कोड है, यूजर ऑथेंटिकेशन का, ठीक है। एक यूजर को ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, आया वो वैलिड है या नहीं। क्लियर होगी बात? ठीक है। उसमें जो सेशन वेरिएबल हैं ये सपोज किए जाते हैं, आप जो मर्जी ले लेंगे, ठीक होगा, जो मर्जी नाम दे देंगे, कोई इशू नहीं है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो गया? बहुत है यहाँ तक। देखिए नेक्स्ट वीक से हम इंशाल्लाह डेटाबेस शुरू करेंगे, ठीक है।